सीरीज माई सीक्रेट ऑफ सीड के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस तरह पोलिंग कहता है, जाप क्या तुम तैयार हो शो के लिए? और तभी जाप कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और तभी कैमरा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पोलिंग सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है ये जाप है जिसकी कहानी आज हम लोग शो में बुलाएंगे और ये मास्टर सीर है, तो हम लोगों को एक अलग बारे में बताएंगे कि ये कहानी सच्ची है या इसके पीछे झूठी है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का सच। और तभी पोलिंग कहता है कि मास्टर सीर क्या आप तैयार हैं? और हम तो जानते हैं कि सीर को अलग हर चीज़ की महक आती है और इसके पास एक ताकत भी है। और तभी दिखाया जाता है कि जाप अपना कहानी बताता है और कहता है मैं श्रापित हूँ। ये सुनकर पोलिंग कहता है क्या तुम सच में श्रापित हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम श्रापित हो? और तभी दिखाया जाता है किस तरह शेर भी बोलता है, यानी कि विन भी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पर श्राप किया गया है? और तभी जाप बोलता है पता है मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक वाला बंदा हूँ और मैं एक अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, पर अचानक एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो जाता है। इसके लिए मैं एक दुकान पे जाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ टैरो कार्ड को चूज़ करता हूँ। जैसे ही टैरो कार्ड का नाम आता है और विन हंसने लगता है। ये देखकर मास्टर पोलैंग कहते हैं ये क्या आपकी तबीयत ठीक है मास्टर सीर? और तभी विन कहता हाँ मेरी तबीयत ठीक है, पर उसे फ़नी लग रहा था क्योंकि उसे ये कहानी डरावनी नहीं बल्कि बनाई हुई लग रही थी। और तभी जाप कहता है पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड को वापस लाने के लिए हर तरीका अपना रहा था और पता है वो कार्ड मुझे सच सच बताए थे। तो पोलिंग कहता है तुम कितना रेट दे सकते हो उस शो के टैरो कार्ड के बारे में कि वो तुम्हें एक अच्छी भविष्यवाणी बताए होंगे? और तभी जाप कहता है 99%। ये सुनकर विन हंसने लगता है और फिर पोलिंग कहता है क्या हुआ विन, क्या तुम ठीक हो? और तभी विन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी दिखाया जाता है किस तरह जाप अपनी कहानी स्टार्ट करता है और कहता है मुझे मेरा बॉयफ्रेंड तो वापस मिल गया, पर उस दिन के बाद से मेरा बॉयफ्रेंड अजीब हरकतें करने लगा। वो पहले की तरह नहीं रहता था, जैसे वो पहले की तरह मेरे तरह रहता था। फिर 2 महीने बीत गए। एक दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड आधी रात को उठकर खिड़की के बाहर घूर रहा है। मालूम नहीं वो क्या घूर रहा है। और जब मैंने बोला बेब क्या हुआ, तो वो मुझे अजीब नजरों से घूरता है और कुछ नहीं बोलता और आकर सो जाता है। फिर उसके बाद से वो अजीब हो गया था। वो पहले वाला बॉयफ्रेंड मेरा नहीं था जैसे वो मेरे साथ रहता था। और एक दिन तो सबसे अजीब हुआ, एक दिन वो मेरे ऊपर ही चढ़ गया और मुझे ना गला दबाने लगा। ये काफी ज्यादा डरावना था। पोलिंग विन से पूछता है कि मास्टर क्या आपको लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड भी श्रापित है या इसकी कहानी झूठी है? आप बताइए, अब आपकी बारी है मास्टर। और तभी विन कहता है क्या तुम मेरे लिए 3 कार्ड चूज कर सकते हो? मुझे पता लगाना है कि तुम्हारी कहानी के पीछे राज क्या है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह जैसे ही जाप 3 पत्ते चूज करता है तो विन कहता है मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और हाँ मैं इन कार्ड्स का मतलब बता दे रहा हूँ। इन 3 कार्ड्स के ये मतलब है, एक का मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वेल्थी हो और दूसरे कार्ड का ये मतलब है। तीनों कार्ड का मतलब बता देता है। और तभी जाप कहता है मास्टर आपका मतलब क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? और तभी विन कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ दिन पहले तुम्हें कुछ अजीब सा पीने को दिया था? ये सुनकर जाप कहता है हाँ कुछ दिन पहले उसने इंडिया की एक चाय लाई थी। और ये सुनकर विन कहता है वैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड के सोने से पहले सोते हो या उसके बाद? ये सुनकर जाप कहता है उसके सोने से पहले मैं सो जाता हूँ। और तभी विन कहता है ओह मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। तभी अचानक लाइट बंद और चालू होने लगता है। दूसरी तरफ विन उसकी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड को देखता है और वो उसका बॉयफ्रेंड उसके वॉलेट से कुछ पैसे निकालता रहता है। ये देखकर विन कहता है तुम हो कौन और तुम क्या कर रहे हो? वैसे असल में ये कोई और नहीं बल्कि विन का दुश्मन आ जाता है जो कि उसके सपनों में हमेशा उसे डराता रहता है और उसके मौत के पीछे पड़ा है। और तभी उसका गला दबाने लगता है। ये देखकर पोलिंग कहता है मास्टर क्या आप तुम ठीक हो? क्योंकि विन के नाक से खून निकलने लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, यानी कि जब ये मेरा बॉयफ्रेंड क्या भूत है या कुछ और तभी पोलिंग कहता है मास्टर क्या आप बताएंगे कि क्या हुआ था आपके साथ और अभी अचानक लाइट क्यों बंद हो गई थी? और तभी दिखाया जाता है कि विन बोलता है क्या तुम्हारे फैमिली रिश्तेदार में
कोई ऐसा चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहा है। ये सुनकर जाप कहता है हाँ, एक ऐसी चीज़ है, मेरी माँ का ब्रेसलेट। पता है वो मेरे दादाजी का है और माँ ने मुझे दिया था। मैं हमेशा उसे पहनता नहीं तो पर अपने जेब में हमेशा लिया रहता हूँ। ये सुनकर विन कहता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? पर जैसे ही जाप अपने पॉकेट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्रेसलेट नहीं है। ये सुनकर विन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उसको ढूंढना चाहिए और क्या तुम अभी इसी वक्त अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो? और जैसे ही जाप चेक करता है तो उसके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा मतलब एक फुटी कौड़ी भी नहीं रहती है। ये सुनकर जाप कहता है ये बैंक में तो मैं कभी टच भी नहीं करता था, ये कैसे हो सकता है? और तभी विन कहता है तुम्हें कोई श्राप या जादू टोना कोई तुम पर नहीं किया था, बल्कि तुम्हें कोई ठगा है। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से ठग लिए गए हो। ये सुनकर जाप कहता अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए? और मतलब हर कहानी कोई डरावनी नहीं होती, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। और फाइनली विन इस कहानी का राज पर्दाफाश कर देता है। दूसरी तरफ शो खत्म हो जाता है। विन जब घर जाने लगता है तो वहाँ पे योग आ जाता है जिसे विन उसके डैड यानी कि पॉलिन के पास छोड़ने के लिए जाता है। जैसे विन पॉलिन के पास आता है, पॉलिन के पास से उसे अजीब तेज रोशनी आती है जैसे कि हीरो की चमक। ये सुनकर विन कहता है ये तो 7 हीरो की चमक है, इसमें से कैसे आ रही है? क्या ये वही आध्यात्मिक आदमी है जो मेरी मदद करेगा मेरे दुश्मन से बचने के लिए? विन को समझ नहीं आता क्योंकि कुछ दिन पहले ही फादर ने उसे बताया है कि कैसे ताकतवर इंसान के साथ तुम रहो जिससे तुम अपने पास्ट लाइफ के दुश्मन से बच सकते हो। और तभी पॉलिन कहता है क्या तुम मुझे घूर रहे हो? तो विन कहता है नहीं, मैं घूर नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं योग को तुम्हारे पास लेकर आ रहा था और उसने कहा कि तुम उसके पिताजी हो। ये सुनकर वो कहता है कहाँ है वो लड़का? तभी विन देखता है तो कहता है ओ ये तो कहाँ गया? और तभी पॉलिन कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है। विन कहता है सच बताऊं तो वो 5 साल का लड़का था और इतना लंबा था और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। मैं सच बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने कहा कि पॉलिन का उसके पिता का नाम पॉलिंग है, वैसे क्या कोई और है जिसका नाम पॉलिंग है? तो पॉलिंग कहता है नहीं, मेरा ही नाम पॉलिंग है और मैं भूतों का रेडियो शो हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे हर के लोग के बारे में पता होगा। ये सुनकर विन कहता है तुम मेरे सवालों का जवाब इतनी अजीब तरीके से क्यों दे रहे हो? अभी पॉलिंग विन के कानों के पास आता है और कहता है रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, तभी तुम लंबे हो गए। ये सुनकर विन को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉलिंग से कहता है तुम्हारा मतलब क्या था? क्या मुझे और लंबा होना चाहिए? मेरी ऑलरेडी उम्र 26 ईयर है और तुम कह रहे हो कि मुझे और लंबा होना चाहिए, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? तो पॉलिंग कहता है ओह मेरा ये मतलब नहीं था और पॉलिंग उसका मजाक उड़ाता है। विन कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? और तभी विन कहता है मैंने जैसे कहा कि एक छोटा बच्चा जिसकी आत्मा तुम्हें ढूंढ रही है, थोड़ा सावधान रहना। और तभी पॉलिंग और विन को आवाज आती है। ये सुनकर विन डर जाता है, पॉलिंग हंसने लगता है। तो विन कहता है हाँ मैं भूतों को देख सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूतों को से डरता नहीं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी भूतों से डरना चाहिए। और तभी पॉलिंग कहता है मैं भूतों पर यकीन नहीं रखता हूँ। और ये सुनकर विन कहता है पर तुम एक भूतों के शो के होस्ट हो। पॉलिंग कहता है हाँ मुझे उनकी कहानी सुनने में बहुत मजेदार होती है ना, ये काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट है। ये सुनकर विन कहता है ओ ऐसी बात है, मैं जो दुनिया देखता हूँ अगर वो देखोगे ना तुम्हें जरूर डर लगेगा। तो पॉलिंग कहता है कभी अगर तुम उस दुनिया में जाना तो मुझे भी लेकर जाना। दूसरी तरफ विन को फिर से वही सपना आता है कि उसके जाने दुश्मन उसके पीछे पड़ा और उसके हर सपने में उसकी मौत मांगता है। और तभी विन की आंखें खुल जाती है और अपने दोस्तों से बोलता है वैसे इस बार मैं कितनी बार वक्त तक सोया था? तो उसके दोस्त बोलते हैं सिर्फ 5 मिनट। विन डर जाता है और घबरा जाता है। और तभी टॉन्ग कहता है वो देखो ना ये घोस्ट शो से ज्यादा कॉमेडी शो दिख रहा था, वैसे विन तुम बहुत ज्यादा हंस रहे थे। तो विन कहता हाँ वो जाप की कहानी ऐसी ही थी, वो काफी ज्यादा मजेदार थी। और तभी टॉन्ग कहता है जैसा कि तुमने हम लोगों को बताया है वो छोटा बच्चा यानी कि योग जो कि बिल्कुल पॉलिंग की तरह दिखता था, मुझे लगता है कि पॉलिंग किसी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया होगा, फिर उसके बाद उसका अबॉर्शन करा दिया होगा वो छोटा बच्चा, इसीलिए तो उसका पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है ये कहानी इसके पीछे है। और तभी विन कहता ओ तुम लोग भी ना मुझसे क्या पढ़ी है? और तभी नामू कहता है वैसे मुझे लगता है कि उसको अपने पिता को बताना है कि वो भी है इस दुनिया में, इसी वजह से वो चाहता है कि तुम उसकी मदद करो। जरूर पॉलिंग काफी ज्यादा प्लेयर है। विन कहता हाँ वो प्लेयर तो हो सकता है पर मुझे यकीन नहीं है।
वैसे भी हम लोग से क्या पड़ी है उससे बाद में। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह टोंग कहता है कि वैसे विन, क्या तुम जाकर मंदिर से जाकर कुछ सामान लेकर आओगे, आज तुम्हें फादर दे देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विन के साथ उसका भूतिया दोस्त यानी कि तो भी आता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये देखकर विन कहता है फिर तुम मेरे साथ ही क्यों आए। और तभी तो कहता है मैं घर पे बहुत अकेला था, मुझे बात करनी थी। और तभी विन कहता है क्या पता तुम्हारे रिश्तेदार मिल गए तो क्या होगा तुम्हारा। और तभी तो कहता है मैं मर गया हूँ तब भी मैं बुली कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी विन फादर के पास आता है और कहता है आप सबको मिलकर अच्छा लगा। और तभी फादर कहते हैं वैसे तुम किसको लेकर आए हो। तो विन कहता है ओ फादर आप भी ना मुझे चिढ़ाना बंद करें। और तभी फादर कहते हैं वैसे क्या तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारा काम धंधा। ये देखकर विन कहता हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसे मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ थोड़ी सही हो रही है। और तभी फादर कहते हैं वैसे इस साल तुम कितने साल के होगे। और तभी विन कहता है अगले मंथ मैं 26 ईयर का हो जाऊंगा। और तभी फादर कहते हैं मुझे लगता है ये साल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये सुनकर विन कहता है क्या, मैंने इंटरनेट पे देखा था तो उसमें लिखा था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टफ ईयर 25 होता है और शायद ये साल मैंने बिता दिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो फादर। तो फादर कहते हैं हर व्यक्ति का साल अलग अलग होता है, मुझे लगता है कि ये साल तुम्हारे लिए काफ़ी टफ होगा और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पास्ट लाइफ के दुश्मन से बच सको तो इसीलिए तुम्हें उस आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाना है क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए बहुत ताकत है और अगर तुम उसके साथ रहोगे तभी तुम बच सकते हो। और तभी विन पॉलिंग के बारे में सोचता है क्योंकि उसे ही देखकर उसे ताकत का महसूस हुआ था। दूसरी तरफ विन के दोस्त टोंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के पास आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम भी भूतिया सो पसंद करते हो। तो वो कहता है ओह इसके बारे में बात छोड़ो हो, जो काम हम लोगों ने छोड़ा था उसे ख़त्म करते हैं। और ये कहकर वो टोंग को किस करने लगता है। वैसे मुझे लगता है कि ये विन जिस कंपनी में काम करता है उसका बॉस है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह विन अपने कमरे के पास ताबीज़ लगा देता है क्योंकि जब से वो अपने सपने में उस मांस वाले आदमी को देखता है वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा उसका पीछा करे और उसे परेशान करे। ये देखकर उसका दोस्त कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी आत्मा अब नहीं आएगी। तो विन कहता है मुझे यही लगता है। और तभी वहाँ पर तो आ जाता है जो कि हमेशा विन के पास आता है और तो भी एक भूत है और वो कहता है देख रहे हो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। तो विन कहता है जाकर कपड़े पहन लो नहीं इससे ज़्यादा जलन होगी। और तभी विन का दोस्त टोंग कहता है अगर तुम पत्तों से पता लगाओ कि तुम्हारा कार्मिक दुश्मन कौन है और जिसकी वजह से वो तुम्हारा इतना पीछा कर रहा है और तुम्हारे पास्ट लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है। जब विन पत्तों को देखता है तो वो कहता है ओह मैं क्या करूं। और तभी इसका दोस्त कहता है क्या एक औरत तुम्हारी वजह से मर गई है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो विन कहता है ऐसे पत्तों को नहीं पड़ते हैं। तभी अचानक लाइट बंद होती है और वो मास्क वाला आदमी फिर से विन का गला दबाने लगता है। विन का दोस्त जब टोंग देखता है तो वो तुरंत बौद्ध मूर्ति लाता है और कहता है विन इसे लो। और तभी विन कहता है क्या हुआ था। और तभी टोंग कहता है तुम अपना गला खुद ही घोट रहे थे। विन बहुत ज़्यादा डर जाता है और विन पत्तों को देखता है तो उस पत्ते में लिखा रहता है मॉड। ये देखकर विन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी टोंग कहता है क्या तुम्हें पता चला, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता लगाने के बजाय कि वो कौन है और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है, इससे अच्छा तुम इससे समाधान ढूंढो कि तुम किस तरह इससे बच सकते हो। और तभी दरवाज़ा बजने लगता है। विन और टोंग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी ही भूत दिखा था। और तभी नामो आता है और कहता है ओह सच में तुम फैन के हीरो बन चुके हो। ये सुनकर विन और टोंग कहते तुम्हारा मतलब क्या है। तभी नामो कहता है अभी इसी वक्त तुम्हें शो में जाना होगा क्योंकि तुम्हें बुलावा आया है। तो विन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी नामो बताता है पता है जो तुमने शो किया था उसका एपिसोड मिलियंस में व्यूज लाया है। मतलब जिस हिसाब से हम लोगों का डील हुआ था कि अगर वीडियो मिलियन में व्यूज लाएगा तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे और तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में फिर से गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। और तभी विन सोचता है कि फादर ने भी मुझे बोला है कि अगर मैं उस आध्यात्मिक इंसान के पास रहूँगा जिसके पास काफ़ी ताकत है तो मैं अपने पास्ट लाइफ के दुश्मन से बच सकता हूँ, तो इसलिए मैं सेफ रहूँगा और मौत मुझे कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए विन के मन में सोचता है शायद मैं सेफ हूँ और मुझे लगता है कि पॉलिंग ही मुझे बचाने वाला है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। विन बुद्ध की मूर्ति लेकर अपने पास बैठा रहता है। तभी तो आता है। विन कहता है ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तभी तो कहता है तुम इतने डरे हुए क्यों हो। विन कहता है पता है ना आजकल मुझे बहुत सारे डरावने सपने आ रहे हैं और इसलिए मैं आज सोने जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरा ध्यान रखना
देना। तो कहता है हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। विन जब इस बात सोचता है तो फिर से उसके सपने में वही आप मार्क्स वाली औरत दिखती है। और विन कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, क्या तुम मुझे बताओगी। और तभी विन जब अपने गर्दन को छूता है तो उसके गर्दन से खून निकल लगता है। ये देखकर विन डर जाता है और फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। विन जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने पॉलिंग रहता है। विन कहता है ओह पॉलिंग। पॉलिंग कहता है क्या तुम फिर से डर गए। और ये कहकर पॉलिंग विन को किस करने लगता है और यहाँ पर विन और पॉलिंग का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यही सपना पॉलिंग को भी दिखाई देता है और पॉलिंग कहता है ओह विन, मैं ये क्या सोच रहा था, मतलब पॉलिंग और विन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, तभी तो उन्हें एक ही सपना दिखाई देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विन उठ जाता है और तभी तो कहता तुम अब सेफ हो, पता है तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बर्थडे विश और तुम्हारे लिए एक पैकेज भी भेजी है। जब विन उस पैकेज को खोलता है अपनी बहन के गिफ्ट को तो उसमें एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिखा रहता है और एक नोट भी। विन उस नोट को पढ़ता है जिसमें उसकी बहन लिखी रहती है कि मैं घाटियों के बीच में जा रही हूँ, पता है यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, जब मैं वापस लौटूंगी तो तुम्हें वहाँ की कहानी बताऊंगी। और तभी विन का दोस्त नामो आ जाता है और कहता है ये कौन है, अब पता है तो मुझे तुम्हारी बहन को देखकर लगता है कि वो एक विच है। ये सुनकर विन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी नामो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बहन एक बिल्ली पालती है, उसके कमरों से हमेशा औषधियों की महक आती है और जैसे विच लोग रहती है वैसे ही वो रहती है, उसका घुंघराला बाल है और मुझे लगता है वो बिल्कुल विच है। ये सुनकर विन कहता है पर चाहे जो भी हो मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा करेज और हिम्मत दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो इतनी मेहनत इसलिए करती है कि मैं अपना कॉलेज पढ़ सकूं। और तभी नामो कहता है पता है मुझे शो के मैनेजर यानी कि नॉकपोंग से मैसेज आया है कि हम लोग 10 बजे जाएंगे। ये सुनकर विन कहता है फिर सुबह 10 बजे जाएंगे और रात को 10 बजे तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। नामो कहता है इस बार डील हुई है, जितने घंटे लेट उतने पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ विन और नामो जब आते हैं तो वहाँ का वॉचमैन उन्हें रोकता है और कहता है वैसे तुम लोग उदास क्यों और तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए हो। तभी विन कहता है मैं शो में ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। और तभी वो कहता है जॉब। और तभी नामो कहता है हम तीनों कौन, हम लोग तो टांग भी नहीं आए हैं, वैसे ये तीनों में किसका नाम ले रहा था। और तभी वो कहता है कहीं ये तो नहीं, मतलब वॉचमैन भूतों को देख सकता है। ये सोचकर विन डर जाता है। जब विन वो उस वॉचमैन को देखता है तो वॉचमैन कहता है चाहे तुम जितना भी कर लो पर मुझसे नहीं बच सकते। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह विन अपने दोस्त नामो के साथ आ जाता है, जहाँ पर जेब बोलता है कि विन क्या अपना ही घर समझो क्योंकि तुम बहुत बड़े स्टार बन गए हो। तो विन कहता ओ ऐसी बात है। विन और जैब बात करते रहते हैं। तभी जेब कहता है शायद तुम इनसे मिले नहीं होगे पर ये कंपनी के ऑनर है जिनका नाम टी है। ये सुनकर विन कहता है हेलो, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और तभी टी कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा है, पता है जेब तुम्हें इसके कुछ शो के बारे में बताया। तो विन कहता है कौन शो के बारे में। और तभी टी कहता है मैं चाहता हूँ एक टेरर रीडर शो जिसमें तुम एक होस्ट हो। ये सुनकर विन कहता है पर मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा शो नहीं किया है। और तभी विन कहता है क्या सच में ये पूरी कंपनी के मालिक यही हैं। और तभी जेब कहता है हाँ। और ये सुनकर विन थोड़ा शर्मा जाता है और तभी जेब उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इस शो में चाहे नए नए हो पर हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे और अगर तुम्हें असिस्टेंट की ज़रूरत होगी तो हम लोग तुम्हारे लिए असिस्टेंट भी ला देंगे। आप सबको तो एपिसोड 1 में दिखाया गया था ना किस तरह टी विन को बहुत दिनों से मानता है और उसने ही इस शो में विन को बुलाया है। और तभी विन कहता है पर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा पीछे से काम करता हूँ। और तभी टी उसे यकीन दिलाता है और ये सब नामो देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि टी विन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और तभी टी कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाद में सोचकर मुझे बता देना। दूसरी तरफ विन जेब से कहता है क्या तुम मुझे बताओगे आज शो के किस बारे में। और तभी जेब कहता है पता है आज शो का प्रोड्यूसर चाहता है जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रहे। और तभी विन कहता है क्या तुम मुझे कुछ तो बता सकती हो जिससे मुझे कुछ तो पता चले। और तभी जेब कहता है अगर तुम्हें शो के बारे में जानना है तो पॉलिंग से पूछो क्योंकि वो अभी कमरे में सो रहा है और उसने मना किया है कि अगर कोई कमरे में आएगा तो मत आने देना, पर अगर मास्टर सी रहना चाहे तो आ सकते। तो विन कहता है ये कैसे। और तभी जेब कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना पर मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो चला जाता है। तभी विन बैठा रहता है। तभी वहाँ पर फिर से योग आता है। विन कहता है ओह मेरे प्यारे बच्चे इस बार तुम क्यों आए हो। और तभी वो कहता है मैं अपने फादर से मिलने के लिए आया हूँ। और तभी विन कहता है लगता है
पॉलिंग बहुत बड़ा प्लेयर है, सच में उसने एक औरत को प्रेग्नेंट किया और उसको अबॉर्ट करा दिया है, तभी तो उस एक बच्चा उसका पीछा करता रहता है। चलो मैं तुम्हारे तुम्हारे पिता से मिलाता हूँ। और तभी विन आता है उसी कमरे में जहाँ पर पॉलिंग सोता रहता है। विन कई बार बुलाता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर पॉलिंग उसे कुछ जवाब ही नहीं देता, इसीलिए विन आ जाता है। जब उसके नाक के पास अपना हाथ लगाता है तो उसे सांस आती रहती है। विन कहता है मतलब तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा तुम तो गए, और तुम्हारा फेस काफी हैंडसम है, पर अगर तुम अपना मुंह मत खोलो। और तभी पॉलिंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी पॉलिंग विन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है और यहीं पर हमारे क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि यू क्या सच में पॉलिंग का बेटा है और या कुछ ऐसा है? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है।